शांति। तो आज बाबा ने कौन सा पाठ पक्का करा है? आत्मा का। बाबा ने कहा था कूट कूट करके औरों को भी सुनाओ, खुद का भी आत्मा का पाठ पक्का करो। मुझे लगता है रोज की मुरली में बाबा ये आत्मा के ऊपर बोलता है, क्योंकि इस ब्रह्मा कुमारी का मुख्य लेसन है आत्मा का। क्योंकि देह भान में आने से विकारों की जागृति हो गई और विकारों ने हमें कहां तक पहुंचा दिया। इसीलिए हमें क्या बनना पड़ेगा? आत्माभिमानी बनना पड़ेगा। विकारों पर जीत प्राप्त करने का कोई भी साधन नहीं है सिवाय आत्माभिमानी की। दुनिया के शास्त्र इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, हुआ कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन हम नीचे आए, आखिर परमात्मा ने आकर के हमें क्या बोला? क्या बोला? बच्चे तुम आत्मा हो। क्योंकि इसी लेसन से हमारे अंदर दैवी गुण आएंगे, दैवी संस्कार आएंगे। इसी अभ्यास से, इसलिए हमें ये पाठ पक्का करना है। मुझे लगता है अगर हमें लास्ट ऑफ हार्ट जानना है, विकार पर जीत प्राप्त करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस ये आत्मा का पाठ पक्का। ब्रह्मा बाबा ने, नारायण बने, क्या किया? ये आत्मा का पाठ पक्का किया। दादियों ने भी ये किया। लेकिन आजकल यूट्यूब में, फेसबुक में क्या क्या बातें आती हैं, जो असली जो पुरुषार्थ छोड़ करके बाकी और बातों में लगे। हम सफल नहीं होंगे, क्योंकि जितना आत्मा के स्मृति में रहेंगे परमात्मा की याद आएगी। आत्मा के स्मृति में रहने से ही वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा, देखते हुए न देखने की अवस्था बनी रहेगी। जितना इस स्मृति में रहेंगे उतना आंखें खुली है, कान खुला है देखते हुए। इसलिए बाबा हर मुरली में क्या करता है, इसको बार बार रिपीट करता है। मुझे लगता है अभी 8-10 दिन पहले भी बाबा ने बच्चे आत्मा समझो, आत्माभिमानी बनो। इसलिए अगर मुझे योगी बनना है, विकार पर जीत प्राप्त करना है, इसी लेसन के पीछे। मुझे लगता है दादी जानकी जी भी जब क्लासेस कराती थी, मैं एक कौन, मेरा कौन। इसलिए क्योंकि इस लेसन को जितना पक्का करेंगे, हमारे पुराने संस्कार बदल जाएंगे। कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मुझे सहन ही नहीं होता, कई कहते मुझे किसी के साथ मेरी बनती नहीं, कई कहते मेरे संस्कार ही नहीं बदलते, कई कहते मेरा योग ही नहीं लगता। इन सब का कारण क्या है? इस सब का कारण आपका खुद का देहभान। देहभान के कारण सभी समस्याएं। अगर आपका योग नहीं लगता तो आप देहभान में हैं। संस्कार नहीं बदलते, देहभान में हैं। आज सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ कौन सा है? पुरुषार्थ है आत्माभिमानी का। बीज बोया ही नहीं, पानी डाला ही नहीं, वृक्ष आएगा ही नहीं। जो वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से आएगा? सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये गुण फल होते हैं। ये फल कहां लगेंगे? जिन्होंने आत्माभिमानी का बीज बोया है, उसको स्फूर्ति का बार बार पानी दिए हैं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में सहन शक्ति, धैर्यता, सत्यता, ये फल लगेंगे। अगर मेरे जीवन में वैल्यूज नहीं है, गुण नहीं है,
इसका मतलब मैंने आत्मा का पाठ पक्का किया ही। इसलिए बाबा रोज के मुरली में कहते बच्चे यही करो बस, मैं और कोई मेहनत नहीं देता, बस यही। तुम खुद को भूल जाते हो, इसीलिए सारे प्रॉब्लम आते हैं। राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, सिर कट जाता है, दोबारा कुछ समय के बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काटता है, फिर जुड़ जाता है। राम परेशान हो गया। विभीषण आया और राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगाओ। और जब नाभि में तेल लगा, राम क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से। संस्कारों को काम का गला काट देते, महीने 2 महीने बाद फिर जुड़ जाता है, फिर काट जाता है, फिर जुड़ जाता है। क्यों जुड़ जाता है? क्योंकि हमने देह भान के नाभि में तीर नहीं लगाया। जब तक देह भान को खत्म नहीं करेंगे, ये विकारों के गले नहीं कटेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा विकार कौन सा है? देह भान सबसे बड़ा विकार है, उसको मारो। देह भान से विकारों की उत्पत्ति होती है। विकारों का मुखिया, विकारों का सरदार देह भान। अगर उस सरदार को ही मारेंगे, बाकी अपने खत्म हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये पुरुषार्थ करो। भूत कहाँ रहते हैं? भूत कहाँ रहते हैं? अंधेरे में। अगर उस कोई घर में लाइट नहीं जगाओ, कई दिन तो कोई रहता नहीं है, अंधेरा होता है, तो क्या होता है? एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला। हाँ, भूत बंगला बन जाता है आजकल। लेकिन भूतों का नाम खत्म हो गया, क्योंकि आजकल सभी तरफ लाइट हो गई, लाइट के कारण भूत खत्म हो गए। इसी तरह ये विकारों का भूत भी कहाँ रहता है? जहाँ आत्मा की लाइट कम हो गई, काम का भूत आएगा, क्रोध का आएगा, लोग सारे विकार आएंगे और हमारा शरीर भूत बंगला बन जाता है। और किस समय कौन सा भूत जागृत होता है, कोई भरोसा नहीं। भूत डरता है किसे? लाइट से। इसी तरह शरीर में आत्मा की लाइट जला कर रख दो, अपने आप भूत बंगला छोड़ के चले जाएंगे। हम आत्मा की लाइट तो जला ही नहीं रहे और कहते मेरा संस्कार बदलता नहीं, पता नहीं वो कैसे जाएगा। पहले लाइट जला कर रखो। इसीलिए बाबा कहते सारा दिन ये आत्मा का पाठ पक्का करो। मैं आत्मा, इसको देख रहे, मैं आत्मा हूं। सत्युग में देवी देवताओं के चेहरे बड़े खुश हैं, उसको सोने के महल मिला इसीलिए खुश है। उनके सिर पर सोने का मुकुट है इसीलिए, उनके सुंदर शरीर है इसीलिए नहीं। वो आत्माभिमानी स्थिति में, आत्माभिमानी स्थिति के कारण सदा खुश है। इसी तरह अगर मुझे भी क्या करना है, इस आत्माभिमानी स्थिति में रहना है। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है सदा खुश रहेगा। इसलिए आत्मा का पाठ हमें बार बार पक्का करना है। आत्मा के स्मृति में रहने वाला, उसको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। कोई अंधेरे में जा रहे हैं, टॉर्च नहीं, खड्डे है, क्या है, जब चलता कैसे चलेगा? डरते हुए जाएगा, पता नहीं कैसे होगा। और जिसके पास टॉर्च है, हिम्मत से चलेगा। क्यों? उसको पता नहीं राइट चल रहा हूं। इसी तरह दुनिया भी क्या है? अंधेरा है। और इस अंधेरे में जितनी जिसकी आत्मा की लाइट है, वो जो करेगा, जैसा करेगा, एकदम एक्यूरेट करेगा। उसके चेहरे में खुशी होगी, न डर होगा, न चिंता होगी, न टेंशन होगा। आत्म अभिमानी स्थिति वालों को कोई भी डर भय नहीं है। इसलिए बाबा कहते ये पाठ पक्का करो। आत्म अभिमानी स्थिति वाला सदा एवर रेडी है, वो कभी भी परम धाम में जाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, आने वाले विकराल विनाश में बहुत सारे पेपर आने वाले। क्या क्या पेपर आएंगे? इविल सोल के पेपर आएंगे, हिसाब किताब के पेपर आएंगे, खान पान के पेपर आएंगे,
सभी पेपरों में पास होने के लिए आत्मिक स्थिति काम आएगी। हम आत्माभिमानी बने नहीं, 17 कुएं खोदते हैं शांत स्वरूप का, आनंद स्वरूप का। इसलिए बार बार ये अभ्यास करना। जितना ही स्वरूप में रहेंगे आप वायुमंडल को अच्छा बना सकेंगे। लेकिन ये आत्मा का पाठ हम पक्का कैसे करें, ये तो उसका महत्व मैं आपको गिना रहा हूं, कितना बड़ा महत्व है। तो ये आप जितनी हमारी आत्मिक स्थिति शरीर में, शारादी शरीर में वेव्स फैलते, किरणें फैलते, और इसी किरणों से हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये आत्मा का सुख मिलता है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होगा, ना कोई वस्तु की तरफ प्रभावित होगा, ना उसको व्यक्ति की तरफ। आत्म अभिमानी स्थिति वाला एक परमात्मा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आता। सारे ज्ञान का सार है, कर्मों का ज्ञान दिया है, ड्रामा का ज्ञान दिया, किसी ने आत्म अभिमानी बने। इतना ही ना, हमारे तो 4 सब्जेक्ट है यहाँ ब्रह्मा कुमारी की। कौन से? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ये सब 4 सब्जेक्ट किसी लिए रखे? आत्म अभिमानी बनने के लिए रखे। कई कहते हम रोज मुरली सुनते, कभी भी मुरली मिस नहीं करते। अगर आप मुरली सुनते हैं तो आपका भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आपका आत्मा का भान नहीं है, मुरली आपके सुनने तक है, मुरली की धारणा ही नहीं है। उस पॉइंट का अगर आप स्वरूप बन जाएंगे, वैसे चलना सीखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली सोल कॉन्शियस पॉइंट स्वरूप बन जाएंगे। पॉइंट को केवल सुनने तक नहीं रखना, उसका स्वरूप बनना है। कोई भी मुरली के एक पॉइंट को अभी आप स्वरूप बनेंगे तो आत्म स्वरूप बन जाएंगे। जिसके पास ज्ञान के अथाह पॉइंट है, वो पॉइंट स्वरूप बन जाता है। कई कहते हम रोज योग करते, कभी भी योग मिस नहीं करते। अमृत वाला योग करते हैं, नौमा शाम का योग करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं। अगर आप योग करते हैं तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर आपका आत्मा का भान नहीं है, आपका शरीर बैठता है लेकिन आपका मन बुद्धि परम धाम में नहीं जाता है, मन बुद्धि कहीं भटकता है। अगर सचमुच जिसका मन बुद्धि परमात्मा में जाएगा, उसका सारा दिन भ्रुकुटी में आत्मा का दीपक जगा हुआ होगा। और जिसका खुद का दीपक जला हुआ है, वो दूसरे की भी उसको क्या दिखाई पड़ेगी? आत्मा। और मैं आत्मा के स्वरूप में उसका निशान है, उसको किसी के भी दोष कमजोरियां दिखाई नहीं पड़ती, सब अच्छे नजर आते हैं। अशिव बाबा को किसी को दोष दिखते हैं? सब अच्छे दिखते। क्यों? बाबा उस स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में। इसीलिए बाबा बार बार कहते, बच्चे बाप समान बनो। जो बाप समान, बाबा निराकार है, अगर मैं भी निराकार बनूंगा तो बाबा के सारे गुण जैसे हमारा व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। बाबा शांति का सागर है, क्यों? वो निराकारी स्वरूप में है। बाबा आनंद का सागर है, क्यों? निराकारी स्वरूप में। बाबा अपकारी पर भी क्या करता है? क्यों? वो निराकारी स्वरूप में रहता है। बाबा गाली देने वालों को क्या लगाता है? गले लगाता है। हम भी कब कर सकेंगे? जब आत्मा के स्वरूप में रहेंगे। कोई भी गाली देने वाला उसको गले लगा सकेंगे, ना नफरत आएगी ना घृणा। अगर मेरे जीवन में आते हैं, मेरा देवान है। देवता बनने का ये लेसन है। कई कहते हम जब से ज्ञान में है ना, सारी धारणा की, बाहर का भोजन नहीं खाते, पवित्रता का पालन है, उसके बाद सारी धारणा की। अगर आप धारणा प्रमाण चलते तो भान क्या चाहिए? आत्मा का भान चाहिए। अगर नहीं है, धारणा दिखावटी है या धारणा रियलिटी नहीं है। कई कहते हम जब से हम ब्रह्मा कुमारी में आए, खूब जिंदगी में सेवा बहुत किया। सेवा किस लिए करते हैं? दुआएं लेने के लिए, और दुआओं से सोल कॉन्शियस बनते हैं। अगर सेवा करने के बाद फिर भी आपको आत्मिक स्थिति नहीं है, आपकी वो सेवा नाम मान शान की है।
दुआएं वाली सेवा नहीं है। ये 4 सब्जेक्ट रखे सोल कॉन्शियस बनने के लिए। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब अगर बर्फ के पास जाते तो क्या होता है, क्या अनुभव होगा? ठंडी का। गरीब हो अमीर हो सबको होगा, उसके लिए कोई कमेंट करने की भी जरूरत नहीं। वो कितना ठंडा है कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कोई चाहते ही उसको क्या होगा, ठंडी का अनुभव होगा। अगर कोई आग के पास जाता तो गर्मी का अनुभव होगा, उसके लिए भी कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं। अगर कोई परमात्मा तो सर्वशक्तिवान कोई उसके पास जाकर के बैठेगा तो क्या अनुभव होगा? शांति का, शक्ति का। लेकिन कहता है मैं माउंट आबू में गया था, शांतिवन में डायमंड हॉल में बाबा आए थे, गुलजार दादी के तन में 4 घंटा डायमंड हॉल में मुरली चली। कहता है मैंने बहनों को बोल करके जुगाड़ करके बिल्कुल सोफे के नजदीक, स्टेज के नजदीक जगह लिया था। 4 घंटा में बैठा, लेकिन मुझे कोई ना शांति का ना शक्ति का कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। ऐसा कैसे हुआ? तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया उनको। एक बड़ा सा चुंबक है, बहुत बड़ा चुंबक है, उस चुंबक के सामने लोहे के टुकड़े डालो तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसका मतलब चुंबक कैसा है? पावरफुल है। और कुछ